क्वेश्चंस एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट आए हैं हिस्ट्री वाले में से तो जी, इतना पस्ता एक्यूरेट पक्का था वो। सीरीज देखी थी आपने, तो मतलब चैनल आपने 11th में ही डिस्कवर कर लिया था, बट फॉलो आपने होल हार्टेडली 12th से 12th में करा है। किया है। हे एवरीवन, सो आज हमारे साथ है हमारी ही एक सब्सक्राइबर आकृति गर्ग। आकृति ने 12th में स्कोर करे हैं 98.2%। सीयूटी में स्कोर करे हैं 794 आउट ऑफ 800। तो वो बच्चे जिन्हें सीयूटी की मार्किंग स्कीम के बारे में नहीं पता है, 794 मार्क्स का मतलब होता है कि सिर्फ एक क्वेश्चन इनका गलत गया है। तो आकृति, सबसे पहले थैंक यू सो मच ये इंटरव्यू देने के लिए और आपका स्वागत है। इससे पहले मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूं, मैं चाहूंगा आप अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन बच्चों को दे दें। So hello everyone, my name is Akriti Garg and I am from humanities background, CBSE board. And भैया ने स्कोर वगैरह तो सब बता ही दिया. So the subjects that I had were English, history, pol science, psychology and economics. So CUET के स्कोर के अकॉर्डिंग my course requires English plus best of three. तो मेरा English plus history, pol science and psychology का स्कोर लगेगा. So I have completed my schooling from Indira, like Ghaziabad only, and I am aspiring Delhi University. हे एवरीवन, इससे पहले इंटरव्यू में हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूंगा गुरुकुल बाय उस्वाई की क्लास 11 12th ह्यूमैनिटीज की क्वेश्चन बैंक वापस स्टॉक में आ चुकी हैं। आप सब अब अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, उस्वाई की खुद की वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बैंक है। इसमें आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स देखने को मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। सब कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा और बहुत अच्छे से आपका रिविजन हो जाएगा। अब अगस्त का महीना आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए महीना है, तो रिवीजन हमें करना है। तो रिवीजन के लिए क्वेश्चन बैंक आप परचेज कर लीजिए। गुरुकुल बाय उस्वाई का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले वीडियोस देखिए, एनसीईआरटी करिए और उसके बाद क्वेश्चन बैंक से रिवीजन करिए। ये आप कर लेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी, तो जरूर से परचेज करिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं इंटरव्यू की तरफ वापस से। और कौन सा वो एक क्वेश्चन था आकृति जो आपका गलत चला गया? इंग्लिश में एक क्वेश्चन था एंड मेरे को उसमें डाउट था, अभी क्वेश्चन करते वक्त भी डाउट था. बट एक्चुअली इंग्लिश के पेपर में ना मिसमैनेजमेंट काफी हुई थी मेरे. आई वाज लकी मेरे में नहीं था, बट एनीवेज टाइम कंस्ट्रेंट बहुत था क्योंकि अनप्रिडिक्टेबली मतलब उन्हें चार कॉम्प्रिहेंशन दे दिए एंड वो ट्रिकी था. इट वाज नॉट इजी, मतलब पहले वाले पेपर्स के अकॉर्डिंग तो कंपेयर करके इट वाज वेरी ट्रिकी मेरे लिए एटलीस्ट. एंड मैंने वैसे प्रैक्टिस की थी इंग्लिश की बहुत ज्यादा. एंड बट स्टिल एक क्वेश्चन मेरे को पता था इंग्लिश में जाएगा ही जाएगा एंड वो चला गया. मैंने तीन एक्सपेक्ट किए थे बट एक गया है. सो एनीवेज आई एम हैप्पी विद माय स्कोर. जी, आपको खुश होना भी चाहिए, लाइक ड्रीम है ये, तो हजारों बच्चों का ड्रीम है कि वो 794 आउट ऑफ 800 लेकर आए। और मैं जितने भी व्यूअर्स हैं उन्हें बताना चाहूंगा, आज मैं आकृति से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछूंगा वो क्लास 11 12th रिलेटेड पूछूंगा, क्योंकि अभी सीयूटी एग्जाम को टाइम है। लेकिन हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं सीयूटी का टच होगा, जिससे बच्चे जो अभी 11th में है या फिर 12th में है वो समझ पाए कि कैसे प्रिपरेशन करना है। और अभी आकृति ने अपने 12th के सब्जेक्ट्स भी आपको बताए, तो एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि आकृति के सारे ही सब्जेक्ट मेजर थे, कोई भी माइनर सब्जेक्ट नहीं था। तो इनके जो आंसर रहेंगे उन्हें बहुत अच्छे से सुनिएगा, आपको बहुत मदद मिलने वाली है। तो आकृति, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है, हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने का ट्राई करते हैं आपका। तो आपकी स्कूल लाइफ कैसी थी? आप पहले से टॉपर थी या फिर नहीं थी? फिर 11 12th में आपका कैसा क्या था? क्या कभी आपने एक्सपेक्ट करा था कि आप एकदम 98.2 ले आएंगी, सीयूटी में टॉपर बन जाएंगी? कभी इंटरव्यू दे रही होंगी, ये चीजें आपने सोची थी या फिर बस ये बाद में आपने मेहनत करी और फिर हुआ? अंटिल नाइन्थ तो आई वाज एन एवरेज किड. एंड एवरेज मतलब नॉर्मल किड जो होता है, मतलब नॉट टॉपर बट इतना भी गंदा मार्क्स नहीं आते थे. टेंथ हम्म। में कोविड के टाइम पे एकदम से लगा कि बोर्ड्स आ रहे हैं अब अच्छा करना है. सो टेंथ के बोर्ड्स में अच्छा हुआ एंड आई स्कोर गुड इन टेंथ ऑल्सो. टेंथ में भी ठीक था स्कोर. उसके बाद 11th में इतना पढ़ाई पे नहीं ध्यान दिया बिकॉज को करिकुलर ज्यादा करा था, मतलब डिबेट वगैरह एंड जितने भी इंटर स्कूल्स होते थे सब में ट्राई किया मैंने पार्ट करने का, अपने आप को ज्यादा अच्छा पोर्ट्रे करने का. ऐसे फ्रेंड्स फ्रेंड्स काफी सोशल लाइफ थोड़ी बिल्ड की 11th में. बट स्टिल 11th में मेरा 90% था. मैंने ज्यादा एफर्ट नहीं डाला था ह्यूमैनिटीज में 11th में, बट इट वाज नॉट लाइक मैंने बिल्कुल ही नहीं किया. सो दैट इज दैट. फिर 12th आते ही मतलब मेरे को पता था इस बार बोर्ड्स और सीबीटी दोनों है, पूरा साल करना है. बट स्टिल अगस्त तक आई वाज नॉट दैट सीरियस. मतलब मेरा भी अभी भी वही वाला फेज चल रहा था 11th वाला कि अभी मेरे को एक्टिविटीज ज्यादा करनी है. बट हाँ, सितंबर से आई गियर्ड अप बिकॉज मेरे को पता था अब बोर्ड प्री बोर्ड आएंगे. दो प्री बोर्ड थे मेरे स्कूल में, सो दोनों के लिए मेरे को प्रिपेयर करना था. एंड थैंकफुली आई परफॉर्म वेरी वेल बोथ में, दोनों में ही अच्छा किया बिकॉज मेरे को पता था वो एक बोर्ड प्रैक्टिस मॉक टेस्ट टाइप होगा. सो वो था. एंड ये भी पता था मेरे को कि बोर्ड में मतलब सीयूईटी में बोर्ड्स के मार्क्स टाई ब्रेकर की तरह लगते हैं, सो आई कैन नॉट कम्प्लीटली इग्नोर बोर्ड्स.
एंड वो अंदर से सेटिस्फेक्शन भी होती है ना कि 10th में 96 आ गए तो 12th में थोड़ा ज्यादा लाना है, क्योंकि इस बार हम्म। मैथ्स वगैरह साइंस वगैरह हट गए, सारे सब्जेक्ट्स वो हैं जो मेरे को पसंद है। तो इसमें भी मेरा था, तो थैंकफुली बोर्ड्स भी काफी अच्छे गए थे मेरे एंड स्कोर भी आ गया। फिर वही है कि बोर्ड्स हो गए, फिर सीयूईटी में बोर्ड्स वाली चीज आता है। बस इंग्लिश पे मैंने इस बार ज्यादा ध्यान दिया था काफी, मतलब यूट्यूब से ही, बड़ा कोचिंग तो नहीं ली, जरूरत भी नहीं है ह्यूमैनिटीज के लिए एटलीस्ट। एंड इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान दिया था एंड डोमेन तो हो ही गए थे। फिर सीयूईटी भी कैसे ना कैसे क्लियर कर लिया। एंड एक्चुअली मेरा मोटिवेशन यही था, मैंने पिछले साल आपके चैनल पे इन टॉपर्स के इंटरव्यू देखे थे, पलक दीदी का जी। देखा था और उन सबका, एंड मेरे को था कि मेरे को भी ऐसे ही करना है, मेरे को भी इंटरव्यू देना है, मेरे को भी टिप्स एंड ट्रिक्स देनी है। एंड आज आई कैन फाइनली सी कि हाँ हो रहा है, आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम एंड आई कैन गाइड चिल्ड्रन। सो आई थिंक वो मेरा ड्रीम तो पूरा हुआ ही है। तो आपके बहुत सारे ड्रीम पूरे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। ट्वेल्थ में अच्छा स्कोर पर सीयूटी और फिर इंटरव्यू, और आप डिजर्व भी करती है, आपने मेहनत करी है। मतलब बहुत सारे बच्चे रिलेट करेंगे, वो होता है ना पीटीएम में बोलते हैं टीचर्स की, आपका बच्चा कर सकता है बस थोड़ी और मेहनत कर ले। और फिर हम सबको गुस्सा आती है कि यार कर तो रहे हैं, फिर फाइनली वो एक दिन आता है जब हम सबको बता देते हैं कि हाँ हमने भी कर लिया। और आकृति, मेरा जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी इसी से रिलेटेड है कि मैं हर वीडियो में बच्चों से बोलता हूं कि आपको बोर्ड्स और सीयूटी को अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप बोर्ड्स के लिए बहुत अच्छे से मेहनत कर लेते हैं तो सीयूटी आपका हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ थोड़े से डिलीटेड चैप्टर रहते हैं, वहां पर मेहनत करना पड़ेगी। तो आप बोर्ड्स पर फोकस करो। तो क्या आप भी सेम पेज पे हो या फिर आपका कुछ और कहना है इस पर? नहीं, व्हाट आई बिलीव इज कि अगर आपने अपने बोर्ड्स में पूरा 12th 200% दिया है, आपका 70% सीयूईटी इज क्लियर्ड। क्योंकि डोमेन में जैसे मैंने डिलीटेड चैप्टर्स पे दिया था ध्यान, स्पेशली हिस्ट्री में तीन तीन डिलीटेड चैप्टर्स थे, तीनों मैंने किए थे। बट व्हाट आई नोटिस वो कि ज्यादा आया नहीं डिलीटेड चैप्टर्स पे, बट रिस्क नहीं ले सकते, मे बी अगले साल आ जाए। तो आई फील कि 12th पूरा अच्छे से कर लो। इंग्लिश पे अभी ज्यादा ध्यान मतलब दे सकते हो, वैसे मैंने तो नहीं दिया था 12th में अभी, लेकिन डोमेन पे फोकस करना चाहिए। जितना बार एनसीईआरटी रीड कर लो, मतलब ऐसे जैसे कहते हैं ना, पेजेस एकदम रट जाने चाहिए, मतलब नॉट रोट लर्निंग बट हम्म। कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। क्योंकि मेरे तो वैसे थ्योरी सब्जेक्ट्स थे, बट मेरे पास इकोनॉमिक्स था एंड इकोनॉमिक्स मेरे को हमेशा से परेशान करता था। पूरी 12th मैंने इकोनॉमिक्स पे ध्यान दिया था। सीयूईटी के टाइम पे आई लेफ्ट इकोनॉमिक्स बिकॉज इट वाज माय बैकअप सब्जेक्ट एंड उसी में मेरा 194 स्कोर था, एक क्वेश्चन उसमें भी गलत हुआ था। बट व्हाट आई नोटिस इज कि अगर ऐसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स थोड़े होते हैं, उनमें कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। सो इफ समवन हैज इकोनॉमिक्स तो आई वुड सजेस्ट कि आप कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दो और डीप लर्निंग करो, इट्स एटलीस्ट इकोनॉमिक्स। मतलब जो मैंने अभी रिसेंट एक वीडियो में कहा था, आकृति वही बोल रही हैं कि आपको बोर्ड्स पर बहुत अच्छे से फोकस करना चाहिए। अगर आप बोर्ड्स अच्छे से कर रहे हो तो सीयूटी का पेपर वही रहता है, बस कुछ चैप्टर डिलीटेड है वो आपको बाद में करना पड़ेंगे। मैंने एक चीज ये भी नोटिस करी, कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, अभी से डिलीटेड चैप्टर पर बहुत फोकस करने लग जाते हैं, बोर्ड पर नहीं करते हैं। तो फिर होता क्या है कि आपको नॉलेज वो आ गया जो बोर्ड के काम का नहीं है, वो कुछ चैप्टर बोर्ड में तो आएंगे नहीं। इस चक्कर में कंफ्यूजन और क्रिएट होता है, बोर्ड में मार्क्स और कम हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग में बोर्ड में बहुत अच्छे से फोकस करो, और फिर बोर्ड एग्जाम में अगर आपने सब कुछ सही से कर लिया, एनसीईआरटी कर लिए, तो आगे आपका हो जाएगा। और आकृति ने भी वही कहा जो मैंने कहा, इंग्लिश पर आप अभी से ध्यान दे सकते हो, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी चीज है, वो कोई मतलब सब्जेक्ट नहीं है ना कि एक बुक है ये चैप्टर आपको करना है, वो तो आपको आना चाहिए। वो आपसे आएगा तो आगे भी मदद मिलेगी आपको, और सीयूटी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। इसके बाद आकृति, अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है और थोड़ा सा डीप है। वो ये है कि आपको क्या लगता है आपने क्या डिफरेंट करा, मतलब बाकी बच्चों से? मेहनत तो सबने करी, बट सब तो अच्छा स्कोर नहीं कर पाए बोर्ड्स में, सीयूटी में। तो आपको क्या लगता है आपने कुछ ऐसा डिफरेंट करा, या कोई ऐसी चीज थी आपके पास जिसने आपको एक एज दिया? एक चीज है कि आई हैव ऑलवेज बीन कंसिस्टेंट, मतलब 12th के शुरू से ही, नॉट शुरू से, मतलब जब से रियलाइज हुआ कि हाँ बोर्ड आ रहे हैं, कंसिस्टेंसी हमेशा थी, हर दिन मैंने पढ़ाई की है। इवन बोर्ड्स के एंड तक आते आते कभी कभी मतलब शुरू में लगता था कि, शुरू में हमेशा लगता है कि 1 घंटा कितना ज्यादा है, बट बोर्ड्स के आते आते, सीयूईटी के आते आते 10 घंटे भी ऐसे लगते हैं इतना निकल जाता है, बिकॉज when you're driven by a desire कि आपको ये अचीव करना है, so you forget everything. So I think वो एक मेरा प्लस पॉइंट था। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर वैसे बात करें तो मैंने ओएमआर पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया था। मतलब मैं हर मॉक टेस्ट, एक दिन में मैं हर सब्जेक्ट का, मतलब मेरे पास 5 सब्जेक्ट थे, मैंने हर दिन सबके मॉक्स दिए हैं। अभी भी मेरे पास उनकी ओएमआर शीट रखी हुई है, मैं ऐसे प्रैक्टिस करती थी पेपर पेन से, बिकॉज मेरे को पता हो जाती है मिस्टेक। तो आई थिंक वो भी हम्म। एक चीज है, काफी बच्चों के उसमें भी ओएमआर में भी मिस्टेक हुआ है, सो उससे मेरा प्रिवेंट हो गया। सो दीज आर द टू थिंग्स जो आई थिंक मेरे को
एज दिया इन माय प्रिपरेशन। और आपने आकृति ये आंसर कर दिया, लेकिन फिर भी बता दीजिए बच्चों को एक बार कि बोर्ड्स में और सीयूटी में एनसीईआरटी की क्या इंपॉर्टेंस है। एनसीईआरटी इज बाइबल, मतलब एनसीईआरटी आगे के आगे कुछ नहीं है। रेफरेंस बुक्स सारी छोड़ दो, पहले बस एनसीईआरटी पे फोकस करो। स्कूल वाले जो पेपर सेट करते हैं एमसीक्यूज पे ध्यान दो। एंड क्वेश्चन आंसर्स अभी तो बोर्ड में क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, तो उसी में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है, आपको फैक्ट्स लर्न होने लग जाते हैं। मतलब मेरे को अभी तक पॉल साइंस की सारी डेट्स याद है, पॉल साइंस में हिस्ट्री से ज्यादा डेट्स हैं। एंड मतलब अगर आप उन चीजों को अपने लाइक जैसे कहते हैं ना एकदम एब्जॉर्ब कर लोगे तो आपको इतनी डिफिकल्टी आएगी। एंड सब कुछ एनसीईआरटी में से ही आता है, सीयूईटी में हमारा तो कहीं बाहर से नहीं आया। बस इको में मेरे को लगा थोड़े से क्वेश्चंस जो थे मे बी इको की, क्योंकि हम एनसीईआरटी फॉलो नहीं करते, संदीप को फॉलो करते हैं, मे बी उसकी वजह से हुआ। बट हिस्ट्री, पॉल साइंस, साइकोलॉजी तो कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड। मतलब अगर कोई खोल एक महीने पढ़ के भी कर ले, जैसे फर्स्ट चैप्टर का भी एंड ऑफ बाइपोलैरिटी को क्वेश्चन दे दे तो बच्चे कर लेंगे आराम से। सो वही है कि एनसीईआरटी को ही फोकस रख के पूरा 12th करना है, सीयूईटी आराम से हो जाए। जितना मैं आकृति के आंसर से समझ पा रहा हूँ, इन्हें बहुत नॉलेज है कि पेपर पैटर्न क्या होता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अभी इन्होंने कहा कि पॉलिटिकल साइंस में हिस्ट्री से ज्यादा डेट्स हैं। बहुत सारे बच्चे डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको लगता है हिस्ट्री में ज्यादा डेट्स हैं, बट रियलिटी ये है कि हिस्ट्री को देख के ऐसा लगता है कि इसमें डेट्स बहुत सारी आ रही हैं, बट नहीं। पॉलिटिकल साइंस में ज्यादा डेट्स हैं और बोर्ड एग्जाम सीयूटी में पॉलिटिकल से डेट्स के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। हिस्ट्री के तो डेट से क्वेश्चन कई बार तो आते ही नहीं है। मतलब आप कुछ सालों के बोर्ड एग्जाम चेक करेंगे पेपर, तो उसमें डेट से कोई भी एमसीक्यू नहीं है, क्योंकि उसकी डेट डिफरेंट रहती है। वहां पर आपको टाइम पीरियड पूछा जाता है ज्यादातर कि ये टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड तक। बट पॉलिटिकल साइंस में ये नहीं होता है। ये पैक्ट कब हुआ, ये ट्रीटी कब हुई, ये कब एस्टेब्लिश हुआ, ये सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप सीयूटी का पेपर चेक करिए, डेट से बहुत क्वेश्चन आते हैं। और एनसीईआरटी का आंसर भी आपको मिल गया है। बच्चे हमें कमेंट करते हैं कि भैया आप लाइव क्लासेस ले रहे हो तो उसमें आप एनसीईआरटी क्यों कराते हो, चैनल पर एनसीईआरटी क्यों कराते हो। एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है, चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे सीयूटी हो। अब वो आपके स्कूल वाले गलत बताते हैं अगर वो आपको बोलते हैं हाँ इकोनॉमिक्स एक है जहाँ रिफ्रेशर जरूरी है, ऐसे एक दो सब्जेक्ट होते हैं। पीई में आपको रिफ्रेशर जरूरी है बट बाकी में नहीं है। बाकी में एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आकृति आप मुझे बताइए, हम सबके अप्स एंड लोज रहते हैं, बट मैं मान के चलता हूँ कि आपका बेस्ट डे है। तो बेस्ट डे में आपका रूटीन क्या होता था, मतलब 12th के लिए। मतलब आप स्कूल जा रही हैं और उस दिन मतलब रेगुलर स्टूडेंट है आप, तो क्या रूटीन आप डेली फॉलो करती थी। सो स्कूल होता था, मैं आ जाती थी 2 के अराउंड, स्कूल से आ जाती थी। समटाइम्स आई यूज्ड टू टेक अ नैप, मोस्टली नहीं लेती थी। तो फ्रेशन अप हो गए, खाना वाना खा के 4 के अराउंड आई यूज्ड टू सिट। होमवर्क वगैरह इतना देते नहीं थे, मतलब फैमिली मेरे स्कूल में इतना कभी था नहीं कि कॉपी करो कॉपी करो। 12th में एकदम छोड़ दिया था, तो हम्म। कॉपी वाला कभी स्ट्रेस था नहीं। बस यही स्ट्रेस था कि सिलेबस अच्छे से हो जाए, क्योंकि पता था कि बोर्ड्स और सीबीटी दोनों आगे है। तो आके एटलीस्ट मतलब नॉर्मल स्कूल डेज पे भी मैं 3-4 घंटे तो पढ़ ही लेती थी। मैं ट्राई करती थी हर दिन एक सब्जेक्ट पढ़ लूं, मतलब इंग्लिश नहीं, बाकी चारों जो मेरे पास थे वो सब मैं ट्राई करती थी हर दिन। छोटा छोटा पार्ट, एक एक पैराग्राफ भी हो जाए तो हर दिन कर लूं एक दिन। सो वो मेरा नॉर्मल स्कूल रूटीन था, मतलब स्कूल डे पे। तो ये पूरा आप लोग अच्छे से सुन लीजिए प्रोसेस। और मैं जितना अभी मतलब नोटिस कर रहा हूँ, आकृति हर आंसर में स्मार्ट वर्क की बात कर रही है। स्कूल से होमवर्क नहीं मिलता था ज्यादा, मतलब इन्हें स्कूल का प्रेशर नहीं लिया। फिर इन्होंने बताया कि इन्हें स्टार्टिंग से कोशिश करी कि ये सारे सब्जेक्ट्स को साथ में मैनेज करें। फिर इन्होंने अभी बताया कि पीवाईक्यूज ये कर रही थी। तो ये सब स्मार्ट वर्क है, तो आपको भी स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। ट्रस्ट मी, जब मैं स्कूल में था हमें लगता है कि टीचर सबको इक्वली ट्रीट करते हैं, बट ये आधा सच है। अगर आप टीचर से पर्सनली मिलो जाके तो आपको वो मतलब थोड़ा सा एक प्रॉफिट वाले साइड में रख देते हैं। जैसे हमारे स्कूल में मैं एग्जांपल देता हूँ, इकोनॉमिक्स का असाइनमेंट दिया जाता था हर दिन। मतलब आपको वो असाइनमेंट लिख कर लाना है। मैं और मेरा भाई देव हम लोग गए मैम के पास, मेरा मैम देखिए हम लोग पढ़ते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि डेली हम इकोनॉमिक्स का असाइनमेंट कर पाएंगे। मैम ने मुझसे उसी दिन बोल दिया था बेटा आप मत करना, लेकिन क्लास में किसी को मत बोलना। और मैंने उस दिन से असाइनमेंट नहीं करा। हम लोग नहीं बनाते थे क्लास में नोट्स। तो ये स्मार्ट वर्क करने के तरीके होते हैं। तो टीचरों के पास जाओ, उन्हें अपनी सिचुएशन बताओ, स्मार्ट वर्क करो। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि हमारे 2 घंटे 3 घंटे तो स्कूल के काम में निकल जाते हैं। आप टीचरों से रिलेशन बिल्ड करो, उन्हें बताओ अपनी सिचुएशन, तो वो समझते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और आकृति टाइम मैनेजमेंट का कुछ बताइए, बहुत सारे बच्चे सफर करते हैं। आप कुछ ट्रिक्स वगैरह या टिप्स फॉलो करती थी टाइम मैनेजमेंट की, जिससे मतलब थकान भी ना हो, मैनेजमेंट भी हो जाए और ज्यादा ओवरवेलमिंग भी फील ना हो। मतलब मेरे लिए तो टाइम मैनेजमेंट वाज लाइक कि मतलब मेरा गोल ही ये था ना, मतलब आई आई हैड टू स्कोर गुड, आई डिड नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो यही मेरा मोटिवेशन था। मेरे को एज सच कभी सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन था नहीं।
आई डिड नॉट यूज ट्वेल्थ में इंस्टाग्राम, अभी मैंने डाउनलोड किया है, वो सब नहीं था मेरे पास। आई जस्ट हैड फोन, उसमें मेरे फ्रेंड्स के कॉन्टैक्ट्स वगैरह थे, ज्यादा मैं यूज नहीं करती थी। टाइम मैनेजमेंट बाकी, एडिक्वेट स्लीप, अच्छे से खाना खाना। हर दिन जंक खाओगे तो लेजी लेथार्जिक फील होगा, सो दैट इज समथिंग यू शुड अवॉइड। बाकी तो आई फील। मतलब आप कंसिस्टेंट हो और आपको थोड़ी सी माइंड में क्लैरिटी है, तो मुझे भी पर्सनली नहीं लगता कि आपको टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आती है। टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत उन्हीं को आती है जो टाइम टेबल फॉलो नहीं कर रहे हैं या उन्हें पता ही नहीं है आज क्या करना है कल क्या करना है। तो अगर आप कर रहे हो चीजें तो सब कुछ हो जाएगा। अब आकृति, आखिरी के 2 क्वेश्चन है। नहीं, मैं कह रही थी टू डू लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी हर दिन टू डू लिस्ट बनाती थी, हर दिन टू डू लिस्ट। सो लाइक इस हम्म। दिन ये चैप्टर करना है, उससे बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी मिल जाती है। टाइम मैनेजमेंट खुद ही हो जाता है कि एक दिन में इतना करना ही करना है, तो बस सब हो जाए। बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। नहीं तो फिर आप हमारा मतलब 16-17 साल का माइंड इतना कैपेबल नहीं है, किसी का भी नहीं है कि वो 3 महीने का प्लानिंग माइंड में कर ले कि मुझे ये करना है वो करना है, मेरा सिलेबस इस दिन हो जाएगा। वो आपको सब लिखना पड़ता है, करना पड़ता है। अब आकृति, आपसे मेरे 2 क्वेश्चन है आखिरी। क्वेश्चन नंबर 1, थोड़ा सा आपसे मैं चैनल का प्रमोशन करवा लेता हूँ। आपने चैनल फॉलो करा था अगर तो बता दीजिए द ट्विन ब्रोस चैनल के बारे में। कौन सी वीडियोस आपने देखी, क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा आपको, बिल्कुल ऑनेस्ट रहिए। हाँ, मैं ऑनेस्ट रहूंगी एकदम। ट्वेल्थ के शुरू में मेरे को चैनल लाइक 11th में मिल गया था, ट्वेल्थ में मैंने सिंसियरली फॉलो करना शुरू किया। फसना पक्का सीरीज मैंने बोर्ड के टाइम पे बहुत देखी थी, पूरे पूरे लाइक पॉल साइंस की पूरी सीरीज देखी थी, हिस्ट्री की पूरी देखी थी। इन्हीं दोनों का मेरे को था थोड़ा कि हाँ मेरे को देखना है, तो मैंने ये पूरी देखी थी बोर्ड्स के टाइम पे। बहुत हेल्प हुई थी, एग्जैक्ट एग्जैक्ट क्वेश्चंस आए थे पॉल साइंस के, तो भैया ने वो चैनल वो प्रूफ भी डाला था। एंड उसमें मेरे को पता था भैया डालेंगे क्योंकि एकदम सेम पेपर छपा था। सो दैट वाज रियली हेल्पफुल। एंड सीयूईटी के टाइम पे तो स्पेशली बहुत सारी एमसीक्यू वीडियो इतनी अच्छी थी। मैंने अपने इतने सारे फ्रेंड्स को भेजा था कि इससे देखो, लाइक द चैनल इज वेरी गुड, इतना क्वालिटी कंटेंट है। एंड जो पढ़ाते भी हैं टीचर्स, वो खुद अभी लाइक अभी अभी पास आउट हुए हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, दे आर द बेस्ट पीपल हु कैन गाइड यू। एंड भैया की टीम आई फील इज ऑल्सो वेरी सिंसियर। मतलब हम बोलते थे ये चैनल ये इस चैप्टर का चाहिए, वो उस चैप्टर का डाल देते थे। एंड ऐसे ही जल्दी जल्दीबाजी में कुछ भी डाल देते हैं, क्वालिटी कंटेंट होता था, ऐसा कंटेंट जो आपको एक्चुअली आपकी प्रिपरेशन को ऐसे बूस्ट देगा। सो आई फील वो बहुत अच्छा था, लाइक वन ऑफ द यूनिक चैनल्स एवर कम अक्रॉस, अंडररेटेड आल्सो। थैंक यू सो मच आकृति। आपके समय हम लोग लाइव क्लासेस तो नहीं ला पाए, लेकिन इस सेशन के लिए हम लोग लेकर आ रहे हैं। आप लोग बहुत रिक्वेस्ट करते थे बट उस समय शायद हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे उस चीज़ के लिए। बहुत कमेंट्स आते थे उस समय भी, भैया लाइव लाइए, बट हो नहीं पाया। और मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन है, जब टॉपर्स कुछ मैसेज देते हैं ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों को, उन्हें अच्छा लगता है, वो आपको एज अ दीदी भैया देखते हैं, तो मतलब आकृति दीदी उन्हें क्या एडवाइस देना चाहती हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? मैं ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये कहना चाहती हूँ कि ज्यादा स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना। दिस इज अ जर्नी, एंड ये जर्नी आपको ये सोच के करना है कि अगले साल इस टाइम पे मे बी यू आर द पर्सन हु इज गिविंग द इंटरव्यू, हु इज गेटिंग एन इंटरव्यू विद गुरु भैया, एंड आप किसी और को गाइड कर रहे हो। वो आपका अल्टीमेट मोटिवेशन होना चाहिए। और भी हो सकता है, बट दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जो मेरे को मोटिवेट करता था। एंड ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बिकॉज इट इज जस्ट एन एग्जाम। अच्छा करो, अच्छा ही होगा। और एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। अगर आपने हार्ड वर्क किया है, स्मार्ट वर्क किया है, सो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। एंड राइट स्ट्रैटेजीज यूज करना एंड रिसोर्सेज यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ज्यादा प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है, हो जाएगा। आकृति ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है। अच्छा, बड़े ड्रीम्स देखिए। जैसे संदीप सर अपनी वीडियोस में बहुत ये बोलते हैं कि लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो बड़ा सोचते हैं और उसे अचीव नहीं कर पाते, लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो छोटा सोचते हैं और उसे अचीव कर लेते हैं। तो ये मत सोचिए कि आपको 80-85% लेकर आना है, बिल्कुल बड़ा ड्रीम बनाइए कि आपको टॉपर बनना है, फिर इंटरव्यूज देना है, तो बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी। आकृति, थैंक यू सो मच ये इंटरव्यू देने के लिए। डेफिनेटली बहुत सारे बच्चों की हेल्प होने वाली है, उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। वो आपसे रिलेट करेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि वो भी आपके जैसे बन सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत करने की उन्हें जरूरत है। सो थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए, इस इंटरव्यू को देने के लिए।